साथियों, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के लिए मेरा राम राम। मैं सुखदेव। मैंने लगभग 7 या 8 साल पहले यूट्यूब चैनल पे एक चूल्हे का वीडियो बना के डाला। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया और देखा और बहुत सारे कमेंट आए जिसमें मेरे से ये कहा गया कि इसका एक आप फुल डिटेल वीडियो बना के दीजिए। लेकिन उस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे पास समय नहीं था, फिर अन्य चीज़ों में व्यस्त हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाया। काफ़ी समय बाद अब जाके मुझे उस चीज़ का ध्यान आया, तो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस कोशिश में कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, बाकी मेरा प्रयास है। ये वो वीडियो है, मूवेबल, इको फ्रेंडली एंड स्मोकलेस चूल्हा। साथियों, ये जो वीडियो था, इसमें जो हमने चूल्हा दिखाया, उस चूल्हे को कैसे बनाना है, क्या परिस्थितियां रही, क्यों बनाया मैंने, वो सब चीज़ मैं बताऊँ। पहली चीज़ तो ये कि चूल्हे को हमने क्यों सेलेक्ट किया। चूल्हे को सेलेक्ट करने के कारण ये थे कि भाई चूल्हे कितने प्रकार के होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कैसा क्या है, ग्रामीण संस्कृति से कैसे जुड़ा हुआ है, ये मैंने एक स्लाइड में लिख दिया है। हमारे घरों में जो चूल्हा इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जो ये सिंपल चूल्हा है, इसमें आग जलाई जाती है, बर्तन रखा जाता है, काम किया जाता है। हुआ यूँ था कि 2017 में मैं किसी कारणवश कुछ महीने के लिए घर पे रुका था। उस समय मैं स्टूडेंट लाइफ में था, समय था नहीं, लेकिन जब कुछ समय घर पे रहा, घर में किचन में जाने का काम मिला कुछ, जब हमने कुछ अपने हाथ से बनाया तो पता लगा कि हाँ, चूल्हे पे काम करने में या खाना बनाने में कितनी समस्याएं आती हैं। आप देख सकते हो इस चूल्हे में ये आग जल रही है, ये यहाँ से बाहर को भी आती है, धुआं भी बाहर आता है, आग भी बाहर आती है, जिससे हमें बड़ी दिक्कत होती है और ये धुआं सब हमारा रसोई घर में आया। फिर एक समस्या मेरे सामने ये आई कि ये चूल्हा बार बार अपने आप बंद हो जाता है, यानी ये लकड़ी जलना बंद हो जाती है, बुझ जाता है, बार बार इसको जलाना पड़ता है। मुझे ये समझ में आया कि ये लकड़ी इसलिए बुझ रही है, कहीं ना कहीं इसको जलने के लिए ऑक्सीजन कम मिल रही है। अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो बायोमास जो है ऑक्सीजन मिलने के बाद अच्छे से जलेगा। मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और आप देख पा रहे हो ये इसके अंदर सरिया लगा दिया और इसका छेद मैंने यहाँ से बना दिया। यहाँ से नीचे से हवा जाएगी, इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, बायोमास अच्छी तरह से चलेगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, लेकिन फिर भी ये बाहर से खुला है, यानी मेरा ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया। इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किए और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको बाहर से बंद किया। पीछे इसमें चिमनी लगा दी, ये जो पाइप है प्लास्टिक का, इस वाले पाइप से ये चिमनी बनाई थी हमने। यहाँ से ये हवा जाने का रास्ता है, ये सरिया है, यहाँ से हम इसमें ईंधन जलाएंगे और इसके ऊपर खाना पकाएंगे। ये वाला फोटो ये, इधर से हवा जाएगी, इधर से लकड़ी है, यहाँ धुआं निकलेगा, ये अपना खाना बना। इस समय इस पर हमारे यहाँ कड़ी बनाई जा रही थी, उसका फोटो। इसका मैं एक वीडियो बना के दे दूँगा कि ये चूल्हा कैसा चला और इसको चलाने में मेरे सामने क्या समस्या है। मेरी समस्या ये है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में लौ निकल गई थी और यहाँ से भी बाहर लौ हुआ, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया। इसके बाद हमने सोचा जो अब तक हमने चूल्हे बनाए वो एक जगह फिक्स थे, क्यों ना इस चूल्हे को मूवमेंट दिया, जब जरूरत हो किचन में पहुंचा दो, जब जरूरत हो बाहर ले। क्योंकि गर्मी के मौसम में शाम के समय खुले में अच्छा लगता है, दिन में किचन में अच्छा लगता है। तो हमने इसके नीचे एक फ्रेम बनाया और फ्रेम में वाल बेरिंग लगा दी। ये फ्रेम बनाया हमने, इसके अंदर ये वाल बेरिंग लगा दिए जिससे इसको हम मूवमेंट करा सकते। ये बीच में जो गैप आप देख रहे हो, ये मैंने गैप रखा है इसलिए कि नीचे से इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है।
क्योंकि मैं इसमें यहाँ से ईंधन दूंगा, यहाँ ईंधन जलेगा और पीछे दूसरा चूल्हा और चिमनी रहेगी। इसका नेक्स्ट ये रहा, इस पर हमने ये बेस तैयार कर लिया, इसमें ये लोहे की कील वगैरह पत्ती वगैरह लगा दी और बीच में गैप छोड़ दिया जिससे ऑक्सीजन नीचे से मिलती रहे इसे जलने के लिए। इसमें जब पूरा चूल्हा कंप्लीट बनाया तो कुछ इस तरह से बन के आया। ये चिमनी है, ये दूसरा चूल्हा है, ये पहला चूल्हा है और यहाँ से हम इसमें ईंधन जलाएंगे। लेकिन इसमें समस्या ये हुई, जैसे आप देख पा रहे होंगे ईंट लगी है। मैंने इस बेसमेंट में पूरे में ईंटें लगाई थी। इस चूल्हे की जो ये दीवारें खड़ी की हैं इनमें भी ईंट लगा रखी है। ईंट लगा होने के कारण इसमें समस्याएं आई। जो अभी चूल्हा था वो ये है, दोनों चूल्हों पे एक ढक्कन ये और एक ये दो ढक्कन बनाए। ये ढक्कन हमें एक चूल्हा या दो चूल्हे चलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये इसका फ्रेम था, अंदर का सब चीज निकालने के बाद ये चूल्हा बन के आया। ये खाना पकाते हुए है, ये एक चूल्हा चलाने की स्थिति। दूसरे चूल्हे पे हमने ढक्कन लगा दिया, ये ईंधन जल रहा है, यहाँ से धुआं निकलेगा, यहाँ हमारा खाना बन रहा है। अब इस चूल्हे में समस्या ये आई, जैसे कि इसके बेस में ईंटें हैं और इसकी दीवारों में भी ईंटें हैं, दोनों दीवारों में ईंटें हैं। ईंटें होने के कारण जब हम इसमें लकड़ी जला रहे थे तो लकड़ी से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, जो गर्मी मिल रही है, वो ईंट सोख ले रही थी। यानी काफी देर तक चूल्हा चलाने के बाद हमारे चूल्हे पे रखा बर्तन गर्म नहीं हो रहा और जब पर्याप्त मात्रा में गर्मी हो जा रही थी चूल्हे के अंदर, उसके बाद वो चूल्हा इतना गर्म हो जा रहा था कि हमारा खाना जल जाता था। यानी हमने जो ये अपने फायदे के लिए बनाया, ये फायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा था। ईंधन भी ज्यादा जल रहा था, दिक्कतें भी हो रही थी, खाना भी ठीक से नहीं बना। तो फिर इसमें थोड़े संशोधन किए और आगे। इसके बाद हमने एक ये चूल्हा बनाया जिसमें सिर्फ मिट्टी से बनाया और मिट्टी ये चूल्हे की घास फूस वाली है। इस चूल्हे में समस्या ये है कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण जब हम यहाँ ईंधन जला रहे हैं इसमें, तो इस ईंधन की जगह से इस कढ़ाई तक का जो गैप है वो ज्यादा होता है। ज्यादा गैप होने के कारण आग कम लग रही थी, यानी ईंधन हमारे ज्यादा चलाना था। हमारा उद्देश्य था कम ईंधन चले, सुविधा हो, लेकिन इसमें भी दिक्कतें आती। फिर एक चूल्हा हमने घर में ये बनाया ग्राउंड पे नीचे, ये हवा जाने का रास्ता, ये सरिया, ये मिट्टी लगा रखी रोटी सेकने के लिए, यहाँ से ईंधन जलाएंगे। ये पहला चूल्हा, ये दूसरा चूल्हा, ये चूल्हा भी एक जगह फिक्स था, इसलिए भी पसंद नहीं आया। फाइनली हमारे पास ये चूल्हा आया जो मैंने यूट्यूब में डाला था और जिस पे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसकी खातिर मैं दोबारा वीडियो बना। इस चूल्हे में जो समस्या हमारे सामने है वो सब क्लियर हो। तो अब इस चूल्हे को बनाया कैसे था वो चीज अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तालाब से चिकनी मिट्टी लेके आए। ये है तालाब की चिकनी मिट्टी। चूल्हा किसी भी मिट्टी से नहीं बन सकता। अगर हम बगली या रेतीली मिट्टी ले लेंगे तो चूल्हा टिकेगा नहीं, उसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए। इस चिकनी मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले हैं इनको लाके हमने बारीक किया और सुखाया। ये बारीक हो गए और सूख गए। सूखने के बाद इस मिट्टी को किसी बर्तन में हमने पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद ये पूरी सॉफ्ट हो गई, कीचड़ बन गई। इस कीचड़ के अंदर हमने ये भूसा मिक्स किया। अब ये भूसा और ये कीचड़ मिक्स होकर कुछ इस तरह से मिट्टी तैयार हो गई। ये मिट्टी हमारा चूल्हा बनाने के काम में है। ये गेहूं का भूसा है, ये चिकनी मिट्टी है गीली, यानी कीचड़ कह सकते हैं सादा भाषा। आपके यहाँ जिस तरह का भी जो भूसा होगा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ गेहूं का भूसा होता है, हमने गेहूं का भूसा इस्तेमाल किया। इस मिट्टी से हमने चूल्हा बनाया। जैसा कि इस वीडियो को देख के आप समझ पा रहे होंगे कि गीली मिट्टी और भूसे को मिक्स करके बिल्कुल आटे की तरह गूंद कर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले वही जो लकड़ी का फ्रेम था हमारा, लकड़ी के फ्रेम पे हमने नीचे पूरा मिट्टी लगा। इस मिट्टी में हमने ये किया कि जहां से हम हवा की एंट्री करेंगे, इसमें हमने नीचे से हवा नहीं, साइड से हवा दी। तो जहां से हवा की एंट्री देंगे वहां गैप बनाया। यहाँ मेरा इतने एरिया में पहला चूल्हा रहेगा, इस एरिया में दूसरा चूल्हा रहेगा और यहाँ चिमनी आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड ये है, इसमें मैंने यहाँ एक सरिया लगाई, ये सरिया लगाई। अब इस गैप से मुझे हवा मिलेगी और मैं कंटिन्यू से आगे बढ़ाता रहूँगा। ये मैंने यहाँ ऊंचा रखा है थोड़ा, ये क्योंकि ये मेरा पहला चूल्हा है जिसमें मेरा ईंधन जलेगा। ये पीछे फालतू जगह है। अब इसको मैं यहाँ कवर भी करूँगा एक ढक्कन से। इसके ऊपर और मिट्टी लगाने के बाद ये इस तरह से इसकी दो दीवारें आ गई। ये पहला चूल्हा रहा और यहाँ भी हमने थोड़ी सी ये ऊंची कर रखी है।
इधर खोखला पीछे एक्स्ट्रा जगह है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमने जो गीली मिट्टी और भूसे को मिक्स करके आटे की तरह गूंद के मिट्टी तैयार की, उसको अब हम चूल्हे की दीवार बनाने के लिए उपयोग में लाएंगे। ये मिट्टी दीवार पे रख के अब इसको हम चिपका रहे हैं। ये आटे की तरह गूंदी हुई गीली मिट्टी है, इसको चिपकाते रहेंगे, हल्की हल्की फिनिशिंग देते रहेंगे साथ में। और जो हमने चूल्हे की दीवार बनाई है, ये लगभग 2 से 2.5 इंच मोटी बनाई है। बाकी चूल्हे की लंबाई चौड़ाई हम अपने उपयोग तथा अपने बर्तनों के हिसाब से स्वयं अनुमानित ले लेंगे। और जो मैंने मोटाई 2 से 2.5 इंच बताई है, हमने अपने घर में जो यूज किया उसकी बनाई है। आप अपने उपयोग तथा बर्तनों के हिसाब से इसको रख सकते हैं। अगर आप बड़ा चूल्हा बनाना चाहते हैं तो ये दीवार मोटी बनाएंगे, और छोटा चूल्हा तो दीवार पतली। नेक्स्ट, जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि इसके ऊपर हम एक ढक्कन जैसा रखेंगे, वो ढक्कन ये रहा। हमने जो चूल्हा बनाया था, इसके साइज से, जितना ये साइज है, इस साइज से अलग जमीन पे पहले एक फ्रेम तैयार किया। ये वही भूसे और मिट्टी का मिक्स है। इसको बना के पहले जमीन पे हमने भूसा डाला हल्का सा, उसके ऊपर मिट्टी ठोक दी, मिट्टी ठोक के इसको थोड़ी फिनिशिंग दे दी। अब ये तैयार हो गया। 2-3 दिन इसको सूखने दिया। जब ये थोड़ा मजबूत हो गया, उठा के चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका है। उसके बाद हम इसके ऊपर पूरे पे फिर मिट्टी लगाते हैं, जो ये लगी, ये हमारा फाइनल है। अब यहाँ से तो मैं इसमें लकड़ी लगाऊंगा, यहाँ से नीचे से हवा आएगी, इसके ऊपर ईंधन जलेगा। ये मिट्टी लगी है क्योंकि जब हम रोटी सेकते हैं चूल्हे में, और जब चूल्हा चलता है तो चूल्हा चलते वक्त ये जो सरिया है लोहे की, ये रेड हॉट हो जाती है। और रेड हॉट लोहे पे अगर हम रोटी रखते हैं तो रोटी जल जाती है। इसलिए हमने यहाँ सरिया नहीं लगाई, मिट्टी लगाई। इसके ऊपर हम रोटी सेकते हैं। यहाँ करीब यहाँ जलती है। ये थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा होगा जो हमने भी बनाया था, क्योंकि हम जब यहाँ से लकड़ी लगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो लकड़ी इससे टकरा के टूट जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। यानी ईंधन पहले चूल्हे में ही जले, दूसरे चूल्हे में ईंधन नहीं जाएगा। दूसरे चूल्हे में सिर्फ उसकी लौ और धुआं जाएगा। अब चूल्हे के जो सबसे ऊपर की लेयर है, उसके लिए हमने क्या किया, हमारे घरों में जो मोस्टली बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेरे घर में कुकर, कढ़ाई और तवा। कढ़ाई और तवे का साइज तली का लगभग एक जैसा सेट हो जाता है, कुकर का अलग है। तो मैंने एक कुकर लिया है, एक कढ़ाई ली है। अब मैंने एक फिर से फ्रेम बनाया है, टॉप बिल्कुल चूल्हे के टॉप पे रखने के लिए, क्योंकि लिंटर जैसा बनाना है। ऐसे करूंगा तो गिर जाएगा। तो पहले जमीन में हल्का भूसा डाला, उसके ऊपर मिट्टी थोप दी। मिट्टी थोपने के बाद इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से नाप ली अनुमान से, और जो मेरे बर्तन थे उनके हिसाब से मैंने देखो एक ये सर्कल बना लिया है, एक ये सर्कल बना लिया। बीच में मैंने इतना गैप रखा है जिससे कि इन दोनों सर्कलों वाले चूल्हों पे जो बर्तन मैं रखूंगा वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। इतना गैप मैंने कर लिया, ये सब अनुमानित है। अब इसको बाद अंदर की जो मिट्टी है मैंने निकाल दी, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर हमारे, अब ये हम फाइनल चूल्हे के ऊपर रखेंगे। और ये जो मेरा बन के आया था, इसके ऊपर ढक्कन भी लगाएंगे। तो ढक्कन लगाने के लिए हमने ये किया कि ये जो हमारा फ्रेम था, इस फ्रेम के ऊपर ही, उठाने से पहले ही इस फ्रेम के ऊपर हमने पॉलीथीन रखी, और पॉलीथीन रखने के बाद दोनों चूल्हों पे ढक्कन बना दिए, एक ऊपर एक नीचे, दोनों चूल्हों पे हमारे ढक्कन। अब कुछ समय बाद जब ढक्कन मजबूत हो गया तो इन ढक्कनों को निकाल कर रख दिया। एक ढक्कन ये रहा, एक ढक्कन ये रहा, और ये मेरा फ्रेम हो गया। अब ये जो आप मिट्टी का टुकड़ा देख रहे हो, ये मिट्टी का टुकड़ा मेरे यहाँ पर इस्तेमाल होता है चूल्हे के अंदर। ये मुझे दोनों चूल्हे जब मैं चलाता हूँ तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब एक चूल्हा चलाता हूँ तब इसका इस्तेमाल होता है। आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा ये चीज। अब इसको उठा के हमने जो हमारा अब तक चूल्हा तैयार हुआ उसके ऊपर रख दिए इस तरह से। अब आप देख पा रहे हो ये चूल्हे के ऊपर हमने ये अपना जो ये फ्रेम बनाया था ये रख दिया। ये पीछे चिमनी हो गई, ये दो चूल्हे तैयार हो गए। यहाँ से इसमें इंजन जलेगा, इधर से हवा आएगी। अब नेक्स्ट आगे ये हमारा चूल्हा जो हमने वो फ्रेम रखा था, उस फ्रेम को थोड़ा फिनिश कर दिया, गीली मिट्टी लगा के चिपका दिया, और चिपकाने के बाद थोड़ी फिनिशिंग दे दी। और फिनिशिंग देने के बाद गीली मिट्टी में ही ये हमने कुकर रख के एडजस्ट कर दिया।
ये अपनी कढ़ाई रख के एडजस्ट कर दिया और ये इस तरह से किया, गीली मिट्टी में इसके निशान बन गए। निशान बनने से ये हुआ कि उसमें एयर गैप नहीं है, यानी अब जब मैं एक बर्तन रख के चूल्हे को चलाऊंगा तो इसमें यहाँ से धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सांचे तैयार है, सांचे की वजह से इसमें धुआं नहीं आएगा ऊपर। अब मेरा जो ये चूल्हा है ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें सिर्फ इसकी फिनिशिंग बचा। ये आया मेरा बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट। जो अब तक चूल्हा तैयार हुआ था उसको हमने बनने के बाद में सिर्फ गीली मिट्टी से ऊपर से फिनिश कर दिया, पुताई कर दी गीली मिट्टी से हल्का हल्का, तो ये फिनिशिंग आ गई। अब इसमें आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये सरिया है, हवा का रास्ता इधर से होगा, ईंधन का रास्ता इधर से होगा, दो चूल्हे और चिमनी। अंदर से देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, यहाँ ईंधन जलाएंगे, जब रोटी सेकनी है तो यहाँ ईंधन चलेगा, यहाँ रोटी सेकनी है, और जब रोटी नहीं सेकनी है तो पूरे में ईंधन जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हवा का रास्ता है नीचे से, ये पहला चूल्हा, ये दूसरा चूल्हा, ये चिमनी। और अंदर से देखना चाहेंगे तो ये मेरा ईंधन जलाने का, ये रोटी सेकने की जगह है, और ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं उस चूल्हे को बंद करने के लिए, दूसरे पीछे वाले चूल्हे को बंद करने के लिए यहाँ एक डंडा रखता हूँ जो मिट्टी का तैयार किया है। ये वाला पहला चूल्हा ये वाला है, दूसरा चूल्हा ये वाला है, और ये अंदर को दिख रही है जो ये चिमनी है। अब इस स्लाइड में हमने जो सेटअप दिखाया है वो है एक चूल्हे को चलाना। जब हम एक चूल्हे को चलाएंगे तो पीछे वाले चूल्हे को बंद करेंगे, पीछे वाले चूल्हे को बंद करेंगे, ये ढक्कन रहा है इसका, और ये वाला जो टुकड़ा है मिट्टी का ये हम यहीं पे चूल्हे के अंदर रखेंगे, जो इस तरह से आएगा। ये पहला चूल्हा ओपन है, ये ढक्कन लगा दिया गया, और ये मिट्टी का टुकड़ा यहाँ पर अंदर रख दिया गया। इसको सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये रखा है। अब इसके पीछे हमारा दूसरा चूल्हा है, उसके पीछे चिमनी है, और ये हमारा पहला चूल्हा जो लाइट यहाँ से हवा का रास्ता रहेगा या लकड़ी सेकने का, वो लकड़ी जलाने का। ये हमारा फाइनल बन गया, और कैसे काम करेगा ये मैंने दिखा दिया। बाकी ये हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और मैं खुद इस चूल्हे को बहुत मिस करता हूँ। 7-8 साल पहले मैंने बनाया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया था, बहुत अच्छा चला, और घर गृहस्थी और नौकरी के चक्कर में हम खुद गाँव से बाहर हैं, तो बाकी इसकी जो वीडियो है वो मैं और इसमें डाल दूँगा। वीडियो में यहाँ पे बने रहने के लिए सब लोगों को कोटि-कोटि धन्यवाद।